हेलो मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चे एकदम बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्लास को। जैसा कि आपको पता है हम पढ़ रहे हैं अपने क्लास 11th के पहले चैप्टर को मेरे प्यारे बच्चों, जिसका नाम क्या है? यूनिट्स एंड मेजरमेंट। और आज की क्लास इस चैप्टर का बच्चों लेक्चर नंबर 2 होने वाला है, जिसमें हम लोग बातचीत क्या करेंगे? तो मेरे प्यारे बच्चों इस वाले लेक्चर में हम लोग बातचीत करने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर और राउंडिंग ऑफ डिजिट्स के बारे में। ठीक है, ये आपकी बच्चों पहले चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 होने वाला है, जिसमें हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में सीखेंगे और राउंडिंग ऑफ डिजिट्स के बारे में हम लोग चीजें सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्लास को। मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोग सीखने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, जो भी हमने लास्ट क्लास में हमने क्या बात की, लेक्चर नंबर 1 में हमने बात किया था फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। फिर हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज क्या क्या होती हैं जिनको हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो सारी चीजें मेरे प्यारे बच्चों मेजरमेंट से ही रिलेटेड हैं। तो जितनी भी क्वांटिटीज को हमने मेजर किया उनको हमने फिजिकल क्वांटिटीज नाम दिया। उन फिजिकल क्वांटिटीज को हमने दो भागों में बांटा था। एक था हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज और एक था मेरे प्यारे बच्चों डिराइव क्वांटिटी। लेकिन ये जो डिवाइड हुआ दो क्वांटिटी, वो बच्चे कैसे था? ऑन द डिपेंडेंसी ऑफ डिपेंडेंसी के बेस पे हमने चीजों को मेरे प्यारे बच्चों डिवाइड किया। जैसे मान लो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं, किसी पर डिपेंड नहीं करती हैं, वो फ्री होती हैं, इसलिए हम उनको फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी भी कहते थे। ठीक है, फिर डिराइव क्वांटिटी बेस क्वांटिटी बच्चों डिपेंड करती थी। जैसे मान लो स्पीड हुआ तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। लेकिन अगर हम टाइम की बात करें तो कोई हमारे पास फॉर्मूला नहीं है, लेंथ का कोई फॉर्मूला नहीं है, मास का कोई फॉर्मूला नहीं है। इसलिए लेंथ, मास, टाइम, करंट और टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी और मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास क्या था? अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। इन सबको हमने 7 क्वांटिटीज को हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज के अंदर रखा था। दो हमारे पास सप्लीमेंट्री क्वांटिटी थी जो कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। ठीक है, फिर हमने इसके यूनिट्स को भी देखा था। तो लास्ट क्लास में हमने फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में सीखा, उनके यूनिट्स के बारे में बातचीत किया था। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये क्या होता है? तो देखो, सारी चीजें बच्चे बच्चों मेजरमेंट से ही रिलेटेड हैं। जैसे मान लो ये हमारे पास स्केल है ना। मैंने क्या किया बच्चों, एक आपको रॉड दे दिया। ठीक है, ये बच्चा लोग क्या है? रॉड है सर। ठीक है, मैं आप लोगों में से बारी बारी से बच्चों को बुलाता हूं। जैसे मान लो पहले आपकी क्लास में बच्चों एक बच्चा बैठा हुआ है जिसका नाम है राजू। ठीक है, राजू आता है और वो इस रॉड के लेंथ को मेजर करता। मैं कहता हूं कि ये हमारे पास स्केल है, आप अपनी स्केल को लेके आओ और इस रॉड के मेजरमेंट को आप लोग बताइए। ठीक है, तो राजू ने इस स्केल से इस वाले रॉड की जो मेजरमेंट है वो मान लो बता दिया बच्चे 4.5 सेंटीमीटर मान लो उसने कहा। क्या कहा? 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चा। अच्छा, मान लो एक और बंदा आता है जिसका नाम है रामू। ठीक है, उसको मैं बुलाता हूं तो वो भी आता है। तो मेरे प्यारे बच्चों वो इसकी वैल्यू बता रहा है मान लो 4.4 सेंटीमीटर। ठीक है, बात समझ में आई? अच्छा, मान लो मेरे प्यारे बच्चों एक और बच्ची को मैंने बुलाया और वो बच्ची है मान लो मेरे प्यारे बच्चों अंजलि। उसने कहा कि सर इस वाले रॉड की जो लेंथ है वो मेरे हिसाब से 4.6 है। ठीक है, मैंने कहा चलो जी ठीक है, अच्छी बात है। तो बारी बारी से मान लो इन तीन लोगों ने इस वाले रॉड को मेजर किया इस आपके मीटर स्केल की सहायता से। जो हमारे पास ये स्केल होती है, जनरली हम लोग लाइन वगैरह इसी से तो खींचते हैं। मैंने कहा चलो ठीक बात है। तो अगर मान लो मैं हूं तो मैं किसके मेजरमेंट को सही मानूंगा? बताइए। तीनों बच्चे अपने हिसाब से इस रॉड को मेजर करके गए, तो आप बताइए मैं किसके मेजरमेंट को सही मानूंगा? क्या तीनों का मेजरमेंट सही है? तो बिल्कुल उनके हिसाब से मेरे प्यारे बच्चों तीनों का मेजरमेंट क्या है? सही है, तीनों का ही सही है। ठीक है,
जो उनको लगा उन्होंने उसको मेजर कर दिया। लेकिन मैं कहता हूं कि इस मेजरमेंट में कुछ तो दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि जो ये पहला डिजिट है मेरे प्यारे बच्चों, पहला डिजिट इन तीनों लोगों का, ऐसे 4 4 और 4, ये तीनों लोगों में सेम आया। तो ये तो मेरे प्यारे बच्चों इसको मैं कहूंगा सर्टेन डिजिट, ये निश्चित वैल्यू है, ये सर्टेन वैल्यू है। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, ये बच्चे एकदम फिक्स्ड है, इसको फिक्स्ड वैल्यू बोल दो या बच्चों सर्टेन डिजिट बोल दो, आपकी इच्छा है। ठीक है, लेकिन आपको दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों, अंजलि का आया 4.6, राजू का आया 4.5, रामू का आया 4.4 सेंटीमीटर। यानी कि जो डेसिमल के बाद का जो डिजिट है वो मेरे प्यारे बच्चों क्या है, अनसर्टेन है, ये डाउटफुल है। अगर मैं डिसाइड करने जा रहा हूं कि किसका मेजरमेंट यहाँ पे सही है तो इसमें मुझे डाउट है, तो इसको डाउटफुल या मेरे प्यारे बच्चों अनसर्टेन डिजिट भी कहा जाता है। ठीक है, अनसर्टेन डिजिट भी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन मेजरमेंट तीनों का एकदम अपने हिसाब से सही है। लेकिन मैं अगर डिसाइड करने जाऊंगा तो मैं कहूंगा कि इस रॉड की लेंथ ये तो पक्की हो गई कि 4 सेंटीमीटर तो है ही, है ना, 4 तो मतलब है ही। लेकिन बाकी का जो डिजिट है 6, 5 और 4, उसमें मुझे डाउट है। ठीक है, तो वो डाउटफुल हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, इन्हीं चीजों को बच्चे बताता है। और अगर हम इन तीनों के मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर्स को लिखना चाहें तो वो क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर इन तीनों मेजरमेंट में मेरे प्यारे बच्चों, क्या मान लो उसको मैं शॉर्ट फॉर्म में SF लिख दूं, S और ये वाला F। सिग्निफिकेंट फिगर अगर इन तीनों मेजरमेंट में लिखा जाए तो वो हो जाएगा 2। ठीक है, ये दोनों डिजिट, एक सर्टेन डिजिट और एक अनसर्टेन डिजिट हो जाते हैं। तो ये है मेरे प्यारे बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर की कहानी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब अगर मान लो इसी रॉड को मेरे प्यारे बच्चों किसी और इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाए। अच्छा, क्यों डेसिमल के 1 डिजिट तक ही इसका मेजरमेंट हुआ? क्योंकि जो मीटर स्केल, जिस स्केल को आप यूज कर रहे हो, उसका मेरे प्यारे बच्चों जो लिस्ट काउंट है, जो इसका लिस्ट काउंट होता है वो क्या होता है, 0.1 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ सर? लिस्ट काउंट का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, जिस इंस्ट्रूमेंट की सहायता से आप मेजरमेंट कर रहे हो वो कम से कम कितनी वैल्यू मेजर कर सकता है। तो आपको पता है कि ये जो हमारे पास, देखो साफ साफ इसको देखो, ये जो हमारे पास है, जो एक डंडी दिखती है वो क्या है, 0.1 सेंटीमीटर बोलते हैं। बात समझ में आई? पूरे 10 डंडी को मिलाकर के 1 सेंटीमीटर कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? तो यानी कि इस मीटर स्केल की सहायता से हम लोग सबसे कम कितना मेजरमेंट माप सकते हैं, तो 0.1 सेंटीमीटर। अगर उससे भी छोटा, उससे भी अगर एक्यूरेट माप चाहिए तो आपको कोई और मेजरमेंट, जैसे मान लो वर्नियर कैलिपर चाहिए जिसका बच्चों लिस्ट काउंट 0.01 होता है, डेसिमल के 2 डिजिट तक, है ना बच्चा लोग। तो यानी कि अगर हमको इसी का माप, मान लो कोई बच्चा आया वर्नियर कैलिपर लेकर के, मेरे प्यारे बच्चों आपके बुक्स में ऐसा बना होता है कांटेदार ऐसा, है ना, ऐसा वर्नियर कैलिपर होता है। ठीक है, तो ये तो आपको 5-10 रुपए में मिल जाती है मार्केट में, जो हमारे पास नॉर्मल स्केल है। लेकिन जो वर्नियर कैलिपर होगा मेरे प्यारे बच्चों, कम से कम 200-250 का ही मिलेगा। ठीक है, वो थोड़ी सी महंगी होती है, और आप इसको वर्नियर कैलिपर, हमने VC इसका नाम लिख दिया। ठीक है, तो अगर और एक्यूरेट मेजरमेंट करना है तो आपको किसी और इंस्ट्रूमेंट की सहायता से मेजरमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लो अंजलि ने इसका मेजरमेंट किया वर्नियर कैलिपर से, तो मान लो मेरे प्यारे बच्चों इसकी वैल्यू आ गई, इसी रॉड की बातचीत चल रही है, तो मेरे प्यारे बच्चों मान लो उसकी वैल्यू आ गई 4.62, है ना। मान लो राजू ने क्या इससे मेजर किया, तो मेरे प्यारे बच्चों वैल्यू मान लो आ गई 4.53, है ना।
है ना बच्चे। तो ऐसे मेजरमेंट हो रहा है, ऐसे, रुक जाओ, इसको ऐसे लिखते हैं, इसको फिक्स करते हैं, ठीक है। और मान लो रामू आए, और रामू जी, तो रामू जी इसकी जो वैल्यू है वो कहते हैं सर इतनी है, ठीक है। तो अब वर्नियल कैलिपर से जो मेजरमेंट आया है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, वो क्या है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट का आया है, ठीक है। तो यानी कि अब इसमें सर्टेन डिजिट कितने हो गए, तो आप कहेंगे 2, है ना, ये सामने वाले। और अनसर्टेन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये लास्ट वाला, ठीक है। लास्ट वाला सबका क्या हो रहा है बच्चों, चेंज हो रहा है, ठीक है। तो फिर से इसमें ये डाउटफुल है मैं कहूंगा, अगर मुझे जानना है कि कौन सा बच्चे इसमें मेजरमेंट सही है, तो मैं कहूंगा कि सामने के 2 डिजिट तो सबका सेम आ रहा है, 4 6 4 6 4 6, लेकिन लास्ट वाले बच्चों सबके डाउटफुल हैं। लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर की अगर बात की जाएगी इन तीनों मेजरमेंट में, तो वो हम लेंगे 462, मान लो 3 डिजिट है तुम्हारे पास, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे इस वाले मेजरमेंट के, समझ पा रहे हो। तो ये मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स की कहानी है। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो इसका डेफिनेशन मेरे प्यारे बच्चों ऐसे आप लोग सीख सकते हैं कि द नंबर ऑफ डिजिट इन द मेजर्ड वैल्यू अबाउट द करेक्टनेस ऑफ विच वी आर श्योर, जहां तक हम लोग श्योर हैं, कहां तक श्योर थे, पहले वाले में 4 और दूसरे वाले में 4 और 6 तो श्योर था, आर नन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। बात समझ में आई। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों इसका एक और हम लोग डिफिनीशन लिख सकते हैं ऐसा, द रिलायबल डिजिट प्लस द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट आर नन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स, और सिग्निफिकेंट डिजिट से यार सिग्निफिकेंट फिगर इसको हम लोग कहते हैं। तो ये मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास क्या है, इसका क्या है, डिफिनीशन है। चाहे आप ये डिफिनीशन लिख सकते हो या नीचे वाला डिफिनीशन आप लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स का लिख सकते हो। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों को इतनी बातें समझ में आए, ठीक है, बोलो हाँ या ना। यानी कहने का मतलब है अगर किसी मेजरमेंट को करना है तो जितने भी मतलब प्रिसाइज अगर मेजर आपको करना है, बहुत एक्यूरेट मेजर करना है, तो मेरे प्यारे बच्चों हमको अलग अलग इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिसका डेसिमल से अधिक अंक तक मेरे प्यारे बच्चों उसका मेजरमेंट हो पाए, ठीक है। तो आप बताओ, अगर मान लो मैं आप जनरली मेजर करते हो इससे मीटर स्केल से, तो ये वैल्यू ज्यादा अच्छी है कि ये वैल्यू, तो कोई आएगा कहेगा कि भैया जो वर्नियल कैलिपर से जो मेजरमेंट हुआ है वो ज्यादा अच्छा है ना बच्चे। वर्नियर कैलिपर वाला जो मेजरमेंट है वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि डेसिमल के 2 डिजिट तक आपने उसका वैल्यू बताया, ठीक है। अगर मान लो कोई बंदा आता सीधा बोल देता 4, ठीक है, समझिएगा 4, और मान लो अंजलि क्या ही हमने वैल्यू ले लिया, मान लो ये हमारे पास है 4.6 है, फिर इसने वर्नियल कैलिपर से बताया 4.62, तो सबसे अच्छा, सबसे जो सटीक वैल्यू होगी वो किसको मानी जाएगी, वो तो मेरे प्यारे बच्चों इसको मानी जाएगी, क्योंकि इसने दशमलव के 2 अंकों तक भी बता दिया मेजरमेंट, तो सबसे अच्छा तो हम लोग इसी को मानेंगे, उसके बाद इसको मानेंगे, और ये तो बस अंदाजा है ना। तो इस तरीके से मेजरमेंट को हम लोग समझते हैं। तो ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स की मेरे प्यारे बच्चों कहानी है, ठीक है, कि कुछ उसमें सर्टेन यानी फिक्स डिजिट होता है और कुछ डाउटफुल होता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स में हम लोग उसको काउंट कर लेते हैं जैसा कि यहाँ पे हमने किया। अब इसकी काउंटिंग के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं, हमारे पास क्या है बच्चों, कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को हमको जानना। उसके पहले हमारे पास कुछ नोट्स है, इसको आपको जरूर याद रखना है। क्या नोट है जी, लार्जर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ मेजर्ड वैल्यू ग्रेटर इज द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट। देख, अगर मैंने बात किया इस वाले एग्जाम्पल में, मान लो यहां पे लास्ट में, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 1 है, इसका बच्चों क्या है 2 है, इसका बच्चों क्या है 3 है। तो मेरे प्यारे बच्चों 3 ज्यादा है ना, है ना। तो बच्चे जो एक्यूरेसी किसकी ज्यादा है,
इसकी 4.62 की। तो वही बात यहाँ पे नोट्स में लिखी गई है कि लार्जर द वैल्यू ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ मेजर्ड वैल्यू ग्रेटर इज द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट। ठीक है, जितना सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू ज्यादा होगी वो जो मेजरमेंट है उतना ही एक्यूरेट माना जाएगा। ठीक है, और आपको मैंने बता दिया कि अगर ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू चाहिए तो हमको अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से वो मेजरमेंट करना पड़ेगा। जैसे पहले नॉर्मल मीटर स्केल से आप बात कर रहे थे, उसके बाद और अच्छे से मेजर करना है तो अब उससे नहीं हो पाएगा, है ना, क्योंकि वो उसका लिस्ट काउंट वो सबसे न्यूनतम सबसे मिनिमम वैल्यू कितना दे सकता है, 0.1 सेंटीमीटर। अब उससे ज्यादा आप माप ही नहीं सकते प्रिसाइज वैल्यू, तो आपको वर्नियल कैलिपर पे जाना पड़ेगा। उसके बाद भी अगर मान लो डेसिमल के 3 डिजिट तक जाना है तो बच्चे कोई और इंस्ट्रूमेंट हमको लाना पड़ेगा। बात समझ में आई? तो ये हमारे पास कहानी है मेजरमेंट की। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चे यहां तक की बातें समझ पाए होंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास क्या है, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो मेरे पास कुछ रूल्स हैं, इन रूल्स को आपको याद कर लेना है और यहीं से क्वेश्चन आता है रूल से। ठीक है, चलो तो मेरे प्यारे बच्चे पहला रूल क्या कह रहा है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो मतलब जीरो को छोड़ करके जितने भी डिजिट होंगे वो क्या कहलाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगे। जैसे मान लो हमने एग्जांपल ले लिया 178, तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर्स की संख्या कितनी है, 3 है। मान लो मैंने ले लिया डेसिमल में 23.47, 23.47, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 4 हैं। तो पहला रूल आपको याद हो जाना चाहिए कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं उनके सिग्निफिकेंट फिगर मेरे प्यारे बच्चों कुछ इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। अगला रूल को बस याद रखना है, 5-6 रूल हैं, वो याद हो जाएंगे तो फिर आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। पहला, ऑल जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट डिजिट्स नो मैटर वेयर द डेसिमल पॉइंट इज, इफ इट ऑल। ठीक है, देख सारा कहानी देखो, सिग्निफिकेंट नंबर जो काउंट हम लोग कर रहे हैं रूल में, सारा कहानी मेरे प्यारे बच्चों जीरो से है और डेसिमल से। डेसिमल कहाँ लगा हुआ है और जीरो कहाँ कितने हैं उससे ही मतलब है। बाकी तो मेरे पास जो नॉन जीरो है वो तो डेसिमल है। ठीक है, तो बस हम लोग यहाँ पे देखना चाहते हैं कि कौन से जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे और कौन से जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे। दैट्स इट। ठीक है बच्चों, यही कहानी है सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स की, कि कौन से जीरो, कोई नंबर हमने लिख दिया तो उस नंबर में कौन से जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट किए जाएंगे और किसको काउंट नहीं किया जाएगा, किसको भगा दिया जाएगा। चलो, तो हमने बात किया कि जितने भी नॉन जीरो नंबर होते हैं वो तो सिग्निफिकेंट फिगर कहलाते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और आपकी दिक्कतें भी बढ़ेंगी, लेकिन मैं हूं ना, टेंशन नहीं लेने का। चलो, दूसरा रूल, ऑल जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो। मान लो आगा पीछा, है ना, अगर आगा पीछा कोई नॉन जीरो डिजिट्स है, अब इसके बीच में आप भतेरे जितना मन ले उतना मेरे प्यारे बच्चों जीरो डाल दीजिए, तो ये सारे बेचारे जो जीरो हैं ये भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट किए जाएंगे। तो इसका आंसर जो मैंने नीचे लिखा, इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसके सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, या सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। ठीक है बच्चा, चलो तो हमने एग्जाम्पल भी लिया है कि मान लो 40001, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 5 हैं। मान लो डेसिमल वाला कोई डिजिट है तो मेरे प्यारे बच्चों ये देखो नॉन जीरो के बीच में ही डेसिमल है। ठीक है, तो इसलिए इसको काउंट किया जाएगा। तो हमारे पास हो जाएंगे 2 जीरो, ये भी हो जाएंगे और 2 और 4 भी जाएंगे, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। बात समझ में आई? 2 रूल मैं उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आया। अगला रूल, इफ अ नंबर इज लेस देन 1, यानी कि वही डेसिमल वाला, कि डेसिमल पहले होगा, ठीक है, देन जीरोस दैट आर टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो। हमेशा हमको नॉन जीरो पे फोकस करना है। नॉन जीरो कहां है, डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक है, जैसे मान ले हमारे पास नंबर है, ठीक है,
0.002308। तो हमको सबसे पहले नॉन जीरो डिजिट इसमें ढूंढना, कहां मिला हमको, 2 मिल गया। अब 2 के बाद वाले अगर जीरो होंगे तो वो काउंट होंगे, लेकिन 2 के पहले वाले लेफ्ट वाले बेचारे भगा दिए जाएंगे, उनको हम लोग सिग्निफिकेंट डिजिट्स नहीं कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2308, ये क्या हो जाएंगे हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, बाकी ये दोनों जीरो तीनों जीरो क्या है, बेकार के हैं, इनका कोई मतलब नहीं है, तो हमारे पास 4 हो गया। अगला एग्जाम्पल 0.0020, तो ये मेरे प्यारे जो इसके बाद वाला जो जीरो है ना, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट किया जाएगा। ठीक है, यानी आपने क्या रूल सीखा कि अगर डेसिमल आ जाएगा तो डेसिमल में हम सबसे पहले नॉन जीरो, जो जीरो के अलावा है, मतलब कोई नंबर 1 2 3 4 हमको ढूंढ लेना है। जैसे ही मिला तो उस नॉन जीरो के लेफ्ट वाले जो जीरो है वो बेचारे गायब, लेकिन उसके बाद नॉन जीरो के बाद अगर जीरो लगा हुआ है तो लगे रहने दो, उसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करेंगे। ठीक है, जैसा कि एग्जाम्पल मैंने अपने प्यारे बच्चों को समझा दिया। नेक्स्ट एग्जाम मतलब नेक्स्ट रूल, फॉर अ नंबर ग्रेटर देन 1 विदाउट एनी डेसिमल, अगर मान लो उसमें डेसिमल नहीं है, ठीक है बच्चों, अग्गा भी जीरो है, पाछा भी जीरो है, ठीक है, तो हमको मेरे प्यारे बच्चों देखो, द ट्रेलिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। बात समझ में आई? जैसे मान ले हमारे पास यहाँ पे है ये 1 2 3, तो केवल ये तीनों सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट किए जाएंगे। 2300 में मेरे प्यारे बच्चों केवल और केवल 23 हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट किया जाएगा, ये रूल ये कह रहा है। ठीक है, चलिए कोश, और उसके बाद अगला रूल क्या कह रहा है, द चॉइस ऑफ चेंजिंग डिफरेंट यूनिट्स, मान लो हमने यूनिट्स डिफरेंट कर दिया, मीटर को सेंटीमीटर कर दिया, मिलीमीटर कर दिया, ठीक है, तो आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 mm के होता है, या 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है, ये सब कहानी। तो बच्चे उसमें नंबर तो बढ़ता है ना, हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि जब यूनिट की वैल्यू ज्यादा तो नंबर कम, यूनिट की वैल्यू कम तो नंबर ज्यादा होता है। ठीक है, वही n इंटू यू इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, n मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, u का मतलब यूनिट। ठीक है, तो डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, जैसे मान लो आपने यूनिट चेंज कर दिया कि मीटर लिया फिर सेंटीमीटर लिख दिया, तो क्या सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज हो जाएंगे? तो ऐसा नहीं होगा। जैसे मान लो 123 यानी कि 123 मीटर्स है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 3। अगर उसको मैंने सेंटीमीटर लिखा तब भी उसका सिग्निफिकेंट फिगर 3, अगर मिलीमीटर में लिखा तब भी सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है? 3 है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये भी याद रखना है। लेकिन अगर मेरे प्यारे बच्चों कोई मेजरमेंट है, अभी हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर सीख के आ रहे हैं, ठीक है, अगर कोई मेजरमेंट है जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू आपको बतानी है, तो मेरे प्यारे बच्चों उसमें हम लोग क्या बात करते हैं, द ट्रेलिंग जीरो इन एन ऑब्जर्वेशन मेजरमेंट आर कंसीडर्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे मान लो हमारे पास ये है ये, और मैंने आपको बता भी दिया था भैया कि जब हम लोग डेसिमल के बाद की बात, जैसे डेसिमल आ गया, ठीक है, और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगर हमारे पास कोई नॉन जीरो नंबर है तो उसके बाद जो जीरो होंगे उसको कंसिडर करेंगे। तो इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ठीक बात है, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। 10 के पावर वाली बात कर लिया जाए तो पावर्स ऑफ 10 इन अ नंबर आर नॉट काउंटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर। बात समझ में आई? जैसे मान ले हमारे पास 2500, ऐसे 25 कई बार सुनना लग गया है ना, कई बार मेरे प्यारे बच्चों जीरो लग गया है हमारे पास, तो इसको मैं 25 इंटू 10 टू द पावर कितना लिख सकता हूँ? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग सीख के भी आ रहे हैं कि ये भैया 2 और 5 ही होगा, है ना, तो यहाँ पे 2 और 5 केवल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? इसमें 2 हो जाएंगे। तो वही हालचाल यहाँ भी लिखा गया। ठीक है, कि हमको केवल नॉन जीरो नंबर से मतलब नहीं है, 10 के पावर से कोई लेना देना अपने को नहीं है। तो 250000 मीटर में केवल सिग्निफिकेंट नंबर्स कितने हैं? 2 हैं, और इसमें मेरे प्यारे बच्चों केवल 1 है, यानी कि 3 है। ठीक है,
अब मेरे प्यारे बच्चों हमने रूल सीख लिए, ठीक है। तो वो तो नंबर्स के रूल आ गए कि आपसे नंबर पूछा जाएगा, मैं क्वेश्चन अभी दूंगा, हम लोग करेंगे, ठीक है। अब बच्चों हमको सीखना है कि भैया जब हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स, मतलब मान लो कोई हमने क्या किया, कोई क्वेश्चन किया, ठीक है, तो हमारे पास दो मेजरमेंट है, हमने उसको ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, तो बच्चे उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स के हिसाब से हम लोग आंसर को कैसे लिखते हैं ये आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चे उसके भी कुछ हमारे पास रूल्स हैं, चलो उसको हम लोग सीख लेते हैं। तो रूल नंबर 1, जब हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बातें करते हैं, ठीक है, देखो तो रूल यहाँ पे लिखा गया, बाकी आप समझ जाइएगा, पहले पहले रूल पढ़ लो, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं। इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, किसी भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन में द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मैनी डेसिमल प्लेस एज आर देयर इन द नंबर विच विद लीस्ट डेसिमल प्लेस। जैसे मान लो कई ढेर सारे नंबर्स हैं, उनको हमको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल मैंने ले लिया, एग्जाम्पल को मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूं, आ जाओ, कि हमारे पास ये वैल्यू है 436.32 और हमारे पास 227.2 और हमारे पास 0.301, ठीक है बच्चे। इनको हमको मान लो ऐड करना है, ठीक है, हमको क्या करना है, ऐड करना है। तो सब कुछ मैंने ऐड किया, सब कुछ मैंने ऐड किया मेरे प्यारे बच्चों, कुछ वैल्यू आपकी आएगी। कितनी वैल्यू आएगी आप बता दो। अरे रे 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 रे, ये हमारे पास कितना है, 0 है, ठीक है बच्चे। सब कुछ मैंने ऐड किया तो हमको बच्चे मान लो कितना आ गया, 2 1 3 और और इसको ऐसे करते हैं ना भैया, देख इसको ऐसे 0 बढ़ा देते हैं, जैसे भी आपको ऐड करना आता हो। तो 1 2 3 3 6 2 8 पॉइंट जो भी होगा यहाँ पे 13 और ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा हमारे पास 6, ठीक है। ये हमारे पास बच्चे हमने ऐड किया तो हमारे पास ये वैल्यू आई, ठीक है। ये मैंने 0 0 बढ़ाया क्यों, क्योंकि ऐसे आप लोग बचपन में सीखते थे, ठीक है बच्चों। चलो, तो ये वैल्यू हमारे पास आती है जब इसको आप ऐड करते हो, ठीक है। ये हमारे पास इतना ग्राम इतना ग्राम इतना ग्राम हमारे पास मान लो मेजरमेंट है, उसको हमने ऐड किया तो इतना ग्राम हमारे पास आता है। अब जो फाइनल रिजल्ट है सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से जो लिखना है, तो वो इतना तो सही नहीं है। तो मेरे पास रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि जो तीनों आपने नंबर लिया, जो तीनों मेजरमेंट आपने लिया, ये फर्स्ट मेजरमेंट है, ये सेकंड मेजरमेंट है और ये थर्ड मेजरमेंट है। तो इन मेजरमेंट को मेरे प्यारे बच्चों हम यहां से देखेंगे, यहां जैसे जोड़ दिया वहां से नहीं देखेंगे, जो वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो हमने देखा कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, डेसिमल के बाद केवल 1 डिजिट है और यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट है। तो हमको जो फाइनल रिजल्ट लिखना है ना बच्चे, हमको देखना है कि किस वाले मेजरमेंट में डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट है ना। डेसिमल के बाद जो दशमलव हमारे पास है, उसके बाद सबसे लिस्ट डेसिमल प्लेस वाले को हमको लिख देना है। तो हमारे पास देखो डेसिमल के बाद केवल 1 प्लेस तक है, तो बस जो आंसर होना चाहिए केवल 1 प्लेस तक होना चाहिए। इसलिए इस वाले आंसर को मेरे प्यारे बच्चों हम ऐसे लिखते हैं 663.8, ठीक है। ये आपके पास फाइनल आंसर होगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो मेजरमेंट था उस मेजरमेंट में सबसे लिस्ट डेसिमल प्लेस कहां पे है, तो यहाँ पे 1 डेसिमल प्लेस है ना। इसमें 2 डेसिमल तक है, इसमें 3 डेसिमल तक है, तो सबसे लिस्ट डेसिमल वाला प्लेस ही लिखा जाएगा। क्या समझ पाए, ये रूल किसका है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में रूल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, उसमें लिस्ट सिग्निफिकेंट नंबर्स देखा जाता है, याद रखिए। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम लोग लिस्ट डेसिमल प्लेस तक लिखते हैं, ठीक है, जो भी डेटा दिया रहेगा। और जब हम लोग मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन करते हैं तो उसमें लिस्ट सिग्निफिकेंट नंबर, जो डेटा आपको, जो मेजरमेंट आपको दिया रहेगा, उसमें देखना है कि उन मेजरमेंट्स में सबसे लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है। तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा
उसका भी सिग्निफिकेंट फिगर उतना ही आपको लिखना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आ जाइए, इन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन the final result should retain many significant figures as there in the original number with the least significant figure। ये नाम याद रखना है, इसमें लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स है और इसमें लिस्ट डेसिमल प्लेस है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलो एग्जाम्पल के तौर पे मान लो एक रेक्टेंगुलर प्लेट है जिसका बच्चों लेंथ इतना है और विद इतना है, तो मेरे प्यारे बच्चों उसका एरिया के बारे में आप क्या कहोगे? ठीक है, तो मेरे पास उसका एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू विड्थ, यानी कि इतना हम लोग लिखेंगे। इसको आप कैलकुलेट करिए फटाक से कि 2.51 इंटू हमारे पास क्या है 1.4 है, वो बच्चे वैल्यू आ रही है 3.514। ठीक है, तो क्या यही आंसर हम लोग लिख दें? तो नहीं, रूल कह रहा है कि लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर जो डेटा दिया गया, तो डेटा हमारे पास कौन कौन है? हमारे पास लेंथ और विद है। तो मेरे प्यारे बच्चों देख, हमारे पास लेंथ में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स? इसमें है बच्चों 3, इसमें कितने हैं? इसमें 2। तो हमारे पास जो आंसर होना चाहिए वो लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर यानी कि 2 में होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको भी हम लोग यहीं तक लिखते हैं। ठीक है, अब ये जो वैल्यू लिखी जाती है ना मेरे प्यारे बच्चों, उसको हम राउंडिंग ऑफ करके लिखते हैं। तो राउंडिंग ऑफ करना अभी हम लोग जस्ट सीखने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पे मैंने ऐसी वैल्यू ली जिसमें आप लोग राउंडिंग ऑफ का कंडीशन नहीं लगा रहे हो। ठीक है, जो वैल्यू जैसे है वैसे लिखते रहो, है ना। वही आप भी सीखते होंगे कि एक बढ़ा देते हैं एक घटा देते हैं। ठीक है, सॉरी घटा नहीं देते, एक बढ़ा देते हैं, या एज इट इज जो वैल्यू है वैसे ही रहने देते हैं। ठीक है, वही जो 5 या 5 से अधिक वाला रूल क्लास कभी सीखा है वो। ठीक है, चलो सीखेंगे अच्छे से। अब मेरे प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन कर लेते हैं भैया। हमारे पास क्या है? दी वॉल्यूम ऑफ 5.74 ग्राम ऑफ सबस्टांस इज दिस। ठीक है बच्चों, वॉल्यूम हमको दे रखा है, वी की वैल्यू गिवन, वी की वैल्यू 1.2 सेंटीमीटर क्यूब, और मेरे प्यारे बच्चों मास की वैल्यू दी है 5.74 ग्राम। कह रहा है डेंसिटी बताइए, तो डेंसिटी हमको पता करना है। तो वी नो दैट डेंसिटी डी इज इक्वल्स टू मास बाई वॉल्यूम। मास क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 5.74 डिवाइड बाई 1.2। ठीक है, तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं 5.74 डिवाइड बाई 1.2, तो मेरे प्यारे बच्चों वैल्यू आती है बहुत भयंकर सी, है ना। वैल्यू आती है मेरे प्यारे बच्चों बहुत भयंकर सी। अब वो क्या वैल्यू आती है? सॉरी 4.78 और 333 ऐसे बढ़ता जाएगा। बात समझ में आई? तो यहीं तक मान लो हम लोग रहन देते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों ये जो डेंसिटी आई, इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। तो क्या हो जाएगा? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना, क्योंकि ये मास है ग्राम में, ये बच्चों सेंटीमीटर क्यूब है। तो मास सॉरी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब बच्चे एग्जैक्ट वैल्यू आपको लिखनी, तो क्या यही है क्या? ना जी। अब आपको देखना है कि जो हमको बच्चे वैल्यू गिवन है, जो मेजरमेंट गिवन है, वॉल्यूम है 1.2, तो बच्चे इसका सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है? आप कहेंगे 2 है। ये बच्चों दिया गया है 5.74, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? तो 3 है। और रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में करना है। तो ये डिवीजन था, तो इसमें बच्चों लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या आएगा हमारे पास? मेरे प्यारे बच्चों आ जाएगा 2। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा 4 अब देखो यहाँ पे 7 हमको लिखना है। ठीक है, मतलब ये जो ये हमको है वहां पे हमको लिखना है, तो इसका मतलब 8 को हमको रिमूव कर देना। तो मेरे प्यारे बच्चों अभी हम लोग जब राउंडिंग ऑफ सीखेंगे तो वहां पे सीखेंगे कि जब ये वैल्यू जो वैल्यू हट रही है वो 5 या 5 से अधिक होगा, 5 या 5 से ज्यादा होगा, तो मेरे बच्चों उसकी अगली वैल्यू में एक ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 4.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, राउंडिंग ऑफ करना भी सीखेंगे, लेकिन ये बात आपको पता होनी चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं है? ठीक है बच्चा लो, बोलो हाँ या ना। तो आपने ये चीजें सीख ली। ठीक है,
चलो, तो अब मेरे प्यारे बच्चों हम लोग जा रहे हैं वही राउंडिंग ऑफ ही सीखना। ठीक है, हम लोग राउंडिंग ऑफ सीखने जा रहे हैं कि किस कैसे, मतलब जो भी हमारे पास वैल्यू होती है, देखो कहा जाता है कि जो हमारे पास मेजरमेंट है उसको डेसिमल के केवल एक प्लेस तक ही हमको रखना है ना। जो भी वैल्यू, जैसे मान लो ये वैल्यू आई ना, ये वैल्यू आई, इतनी भयंकर वैल्यू आ गई ये वाली, तो मान लो कोई कहता है मुझे डेसिमल के 2 अंक तक रखना है, डेसिमल के 3 प्लेस तक रखना है, तो उसके हिसाब से आप इस वैल्यू को लिख सकते हो। तो वही हमारे पास होता है राउंडिंग ऑफ करना। ठीक है, तो उसके हम लोग रूल अब जा रहे हैं सीखने। ठीक है बच्चों, कुछ इसके भी रूल्स हैं, इसको याद कर लेंगे, आपका काम आसान हो जाएगा। चलो, पहला रूल मेरे प्यारे बच्चों, आराम आराम से सीखेंगे विद एग्जाम्पल, चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। देख, if the digit after the rounding digit is 0, 1, 2, 3 or 4, ठीक है, leave the rounding digit unchanged and drop all digits after it। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देख जैसे मान ले हमारे पास ये नंबर है 8.64, है ना। हमने कहा इस नंबर को डेसिमल के 1 प्लेस तक आपको रखना है, डेसिमल के 1 प्लेस तक ही लिखना है, यानी कि बच्चों यहीं तक हमको चाहिए, यानी कि 8 पॉइंट और यहां पे लिखना है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों 4 को हमको हटाना पड़ेगा यहां से। ठीक है, तो अगर 4 को हटाना पड़ेगा तो मेरे प्यारे बच्चों हमको देखना है कि 4 क्या है, मतलब ये जो डिजिट है ये वाला 4 को रिमूव करना है, इसी को राउंडिंग ऑफ करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या करना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा क्या ये 5 से ज्यादा है या 5 है। तो अगर ये डिजिट मेरे प्यारे बच्चों 0, 1, 2, 3, 4 होता है तो बच्चे ये जो डिजिट है वैसे ही रह जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 6, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, अनचेंज्ड। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया साफ साफ क्या हो जाएगा, ये अनचेंज रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है क्या कि बच्चे 5 या 5 से अधिक होना चाहिए। ठीक है, उसमें भी कई रूल हैं, अभी हम लोग सीखेंगे। आ जाओ, चीजों को पहले समझ पाए कि अगर मान लो 5 से कम है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो बच्चे कोई चेंज नहीं होगा, जहां से मतलब वहां तक लिख लो इसको। ठीक है, अगला रूल, रूल नंबर 2, इफ द डिजिट आफ्टर राउंडिंग डिजिट इज 6, 7, 8 और 9, एड 1 टू द राउंडिंग डिजिट। ठीक है मेरे प्यारे, जो देख जैसे मान ले हमने वैल्यू ले लिया 6.66, ठीक है, और इसको राउंडिंग ऑफ करना मेरे प्यारे बच्चों डेसिमल के 1 प्लेस तक, तो यानी कि 8 पॉइंट, अब यहाँ पे कोई वैल्यू हमको लिखनी है। ठीक है, यानी किसका करना है बच्चों, 6 का, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों हमको देखना है इसके बाद वाला, हमको ध्यान किस पे देना है, इसके बाद वाले पे, इस जो लास्ट वाला 6 है। ठीक है, तो इफ द डिजिट आफ्टर राउंडिंग डिजिट, है ना, ये राउंड डिजिट 6 है और उसके बाद भी 6 है, वो क्या हो, 5 या 5 से बड़ा मैंने कहा, तो अगर 6 है, 7 है, 8 है या 9 है तो एड 1 टू द राउंडिंग डिजिट। ठीक है बच्चे, तो हमने क्या किया, उसमें एक ऐड कर देना है, तो यहाँ पे 6 है तो ये क्या हो जाएगा 7, सिंपल सी बात। तो ये हमारे पास वैल्यू हो गई 8.7, यानी कि 2 रूल आपको एकदम अच्छे समझ में आ गया कि अगर जिस डिजिट को राउंडिंग ऑफ करना है उसके बाद वाला जो डिजिट होगा वो अगर जी मतलब 4 तक हो, 0 से लेकर 4 तक, तब कोई चेंज नहीं आ जाएगा, जैसा है वैसे लिख दो। अगर बच्चे 5 को भी मैं छोड़ रहा हूं क्योंकि उसके बाद हम लोग रूल सीखने वाले हैं। ठीक है, अभी हम लोग 5 की कहानी छोड़ देते हैं। अगर हमारे पास जिसको राउंडिंग ऑफ करना है उसके बाद वाला जो डिजिट है वो 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे होगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों उसमें हम क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं। ठीक है, तो अभी तक तो हमने सीख लिया 0 से 4 तक, उसके बाद 6 से 9 तक की कहानी, बच गया हमारे पास बेचारा 5। ठीक है, चलो 5 वाली कहानी खत्म करते हैं। इफ द डिजिट आफ्टर राउंडिंग इज 5 फॉलोड बाई एनी नॉन जीरो डिजिट, मतलब क्या हुआ कि मान लो किसी डिजिट को हमको राउंडिंग ऑफ करना, उसके बाद अगर 5 आ जाए, तो मैंने कहा ना 5 या 5 से अधिक। ठीक है, तो 5 से अधिक वाली कहानी हो गई, अब 5 वाली कहानी आपके सामने आ गई। लेकिन उसमें कंडीशन है कि मान लो उसके बाद भी कोई डिजिट है जो कि 0 नहीं है, या मेरे प्यारे बच्चों मतलब कोई नंबर है, तो वही कहा जा रहा है, क्या ध्यान से पढ़ना, if the digit after the rounding digit is 5 followed by any non-zero digit, rounding up,
ठीक है। अगर नॉन डिजिट नंबर होगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, जैसे मान लो 5 के बाद 1 2 3 4 कुछ भी हो जाए, वो नॉन जीरो कहलाता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे देखो, क्वेश्चन कहा कि राउंड 3.7451 टू 2 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस तक हमको चाहिए, ठीक है। तो ध्यान से समझना, यानी कि अगर हमको 2 डेसिमल प्लेस तक इसको राउंडिंग ऑफ करना है तो 6.7 तो सही है, 6.7 तो सही है। अरे बोलोगे हाँ 6.7 तो सर सही है। अब यहां पे क्या करना पड़ेगा, हमको कुछ नया खेल करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। देख, तो अब देख हमको करना है, जो हमारे पास राउंडिंग डिजिट है वो कौन है, 4 है। तो हमको देखना है 4 के पीछे कौन है, तो 4 के पीछे 5 है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों 5 के बाद अगर कोई नॉन जीरो नंबर है तो राउंड अप होगा, यानी कि इसमें क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। क्या कर देंगे बच्चों, एक जोड़ देंगे, ठीक है। राउंड अप होना का यानी भाई मतलब सिंपल सी कहानी अधिकतर यही फॉलो होती है कि 5 या 5 से अधिक, 5 या 5 से अधिक होगा तो हम लोग क्या कर देते हैं, एक उसमें ऐड कर देते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, हमारे पास 5 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 4 में एक ऐड हो जाएगा सर, 4 में एक ऐड हो जाएगा। कहानी समझ में आई, ये 4 को हमने किया और ये 5 हमारे पास था, ठीक है बच्चा लोग। हाँ जी सर, चलिए, तो ये हमारे पास 3.75 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है तो इसलिए मैंने इसको अलग से लिखा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। चलो, इफ द डिजिट आफ्टर is exactly 5 and nothing or zeros after it, use rounding half to even rule, ठीक है। अब देख, यानी कि जो 5 आया, ठीक है बच्चे, वही 5 वाली कहानी है कि 5 से कम है तो अनचेंज, 5 से ज्यादा है तो चेंज होगा, ठीक है मेरे पास। लेकिन जब 5 लिखा रहेगा तो उसकी थोड़ी कहानी अलग है। तो मैंने अभी तक एक कहानी सिखा दी कि 5 के बाद अगर कोई नॉन जीरो होगा तो राउंड अप कर दो, ठीक है। लेकिन अगर मान ले 5 के बाद नथिंग हो या जीरो हो, ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों जब राउंडिंग ऑफ करेंगे तो उसके लिए हमारे पास रूल है। रूल क्या है, पहला रूल, इफ द डिजिट बिफोर 5 इज इवन डू नॉट राउंड अप, ठीक है बच्चे। दूसरा रूल कहता है इफ द डिजिट बिफोर 5 इज ऑड राउंड अप, यानी कि 5 के पहले अगर इवन है तो राउंड अप नहीं होगा, अगर ऑड है तो राउंड अप होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों उसके लिए हमारे पास ढेर सारे एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिया आपको समझाने के लिए। देख, हमारे पास ये नंबर्स हैं, ये राउंड टू करना है, 2 डेसिमल 3 डेसिमल ये लिखा हुआ, रिजल्ट कितना होगा हमको ये देखना है, ठीक है बच्चे। देख, पहला मान ले मैंने इसको यहाँ पे सामने लिख लिया, नीचे मैं लिखता हूं आपको समझाने के लिए। देख, 12.645 है, इसको डेसिमल के मतलब 2 डेसिमल तक हमको लिखना है, ठीक है। तो 12 पॉइंट तो रहेगा ही डेसिमल। अब यहाँ पे बच्चे 6 हो गया, हमको राउंडिंग ऑफ किसका करना है, 4 का। अब 4 के बाद कौन है, 4 के बाद 5 है, ठीक है। अब 5 के बाद कोई डिजिट है ही नहीं, अगर 1 2 3 होता तो सीधा मेरे प्यारे बच्चों एक ऐड कर देते। लेकिन जब कोई नहीं है, नथिंग या जीरो की बात चल रही है, नथिंग या जीरो, समझिएगा, बात समझ में आई। तो नथिंग और जीरो में, तो नथिंग वाले और जीरो वाले का कहानी हम लोग अभी सीख रहे हैं। तो देख, 5 के बाद कोई नहीं तो भैया क्या कहा, भैया कहा कि भैया देखो कि 5 के पहले वाला इवन है कि ऑड है। तो अगर इवन होगा तो नो राउंड अप, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों ये हमारे पास क्या है, 4 क्या है, इवन है, तो बस 4 को ऐसे लिख दो, राउंड अप नहीं होगा, रिजल्ट हो जाएगा 12.64। क्या समझ में आई बात, हाँ सर। चलो और एग्जाम्पल देख लेते हैं, सारे समझ लेते हैं यहीं पे क्या करना है। अगली कहानी 12.655 हमको लिखना है डेसिमल के 2 प्लेस तक, ठीक है। तो 12.6 हो गया। अब 5 बच्चे राउंड अप करना है, ठीक है, ये राउंडिंग डिजिट हमारे पास है और कह रहा है बच्चे 2 डेसिमल तक, तो 2 डेसिमल हम आ गए। अब बच्चे देखो किसको पकड़ेंगे, 5 को। 5 के बाद क्या है, 5 है जी। उसके बाद कोई है क्या, तो आप कहेंगे नहीं है। तो जब नहीं है तो राउंड अप होगा, लेकिन किसके हिसाब से, तो हमको देखना पड़ेगा 5 के पहले इवन या ऑड
तो आपने देखा 5 के पहले 5 ही है तो वो ऑड है, तो इसका मतलब राउंड अप होगा, तो इसमें एक ऐड कर देंगे यानी कि 6। बात समझ में आई? चलो जी, नेक्स्ट कहानी देख लेते हैं, अगला वाला 15.650। इसको बच्चे डेसिमल के 1 प्लेस तक लिखना है, डेसिमल के 1 प्लेस तक, यानी कि 15 पॉइंट अब यहां पे हमको लिखना है, यानी कि राउंडिंग डिजिट कौन है? 6 है। तो मेरे प्यारे बच्चों 6 के बाद कौन है? बेचारा 5 है। अब हम देखेंगे 5 के बाद कोई है क्या? तो आप कह रहे सर 0 है, और नियम किसका चल रहा है? वही कि 0 हो या कोई नहीं हो, नथिंग और 0 की बात चली। अगर 1 2 3 4 5 रहेगा तो कुछ देखना ही नहीं है, हमको जोड़ देना है। बात समझ में आई? लेकिन ये रूल किसका है कि 5 के बाद 0 हो या कोई नहीं हो, तब की कहानी। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, तब क्या करेंगे भैया? हम लोग देखेंगे कि इसके पहले कौन है। इसके पहले इवन है, ये तो इवन है ना बच्चा, ये तो इवन है बच्चा। तो मेरे प्यारे बच्चों हमको लिखना है क्या? 6, वो चेंज नहीं होगा, है ना? यही तो रूल सीखा। अगला और लास्ट, उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों को सारी कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी। हाँ, 1 डेसिमल तक। तो 15 पॉइंट अब यहाँ पे हमको लिखना है, यानी कि राउंडेड डिजिट कौन है? 7। तो बच्चे देखेंगे उसके बाद कौन है? 5 के बाद कोई नहीं है, यानी कि राउंड अप होगा, राउंड अप होगा। तो हमको देखना कि 5 के पहले ये 7 है क्या? तो आप देख रहे हैं ऑड है, ऑड होगा तो बढ़ेगा, तो 5.8 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो ये रहा मेरे प्यारे बच्चों राउंडिंग ऑफ की सारी कहानी। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों को सारी बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने सिग्निफिकेंट फिगर का पूरा पर्दाफाश किया, उसके बाद हमने राउंडिंग ऑफ डिजिट को अच्छे से सीखा। ठीक है बच्चों? अच्छा, अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को जल्दी से आपको करना है, और ये आपके लिए बच्चों होमवर्क है। ठीक है, इन क्वेश्चनों को आपके लगा के लाना है। बोलो, लगा के लाओगे? और मेरे प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है कि पहले का आंसर क्या होगा। चलो मैं बता दूं, रूल बता देता हूं। रूल हमने क्या सीखा? हमने सीखा सर अगर लेस देन 1 होगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स हमको काउंट करने हैं, लेस देन 1 होगा तो मेरे प्यारे बच्चों हमको देखना है, सबसे पहले ढूंढना है नॉन जीरो नंबर कहाँ है, नॉन जीरो। तो मेरे प्यारे बच्चों पहले वाले में देखो केवल एक ही है, उसके लेफ्ट वाले में कोई सिग्निफिकेंट फिगर नहीं ऐड किए जाएंगे, तो सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा सर 1। ठीक है, उसी तरीके से इसमें देखना है, उसी तरह से इसमें देखना है। तो मेरे पास इन सबका आंसर आपको देना है, अब मैं नहीं लिखने वाला। ठीक है, इनका सबका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मुझे देना है कि सर इसका सिग्निफिकेंट इतना होता है। ठीक है, करके लाओगे? हाँ सर। तो मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास में हमने सीखा सिग्निफिकेंट फिगर्स और राउंडिंग ऑफ डिजिट। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही मुश्किल होता है, बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, तो मैंने अपने प्यारे बच्चों को बहुत अच्छे से चीजों को समझाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। अब इस क्लास को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि मेरे प्यारे बच्चों आपको कहीं भी सिग्निफिकेंट फिगर्स या राउंडिंग ऑफ डिजिट करने में कोई दिक्कत होने वाली है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। ठीक है, तो अगर किसी भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, तो मेरे प्यारे बच्चों आप हमारे फिलो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, जहां पर मेरे प्यारे बच्चों आप किसी भी क्वेश्चन के फोटो क्लिक करके या टाइप करके आप हमारे एक्सपर्ट ट्यूटर से विद इन 60 सेकेंड जुड़ करके आप उस क्वेश्चन के अच्छे से सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो इस सुविधा का लाभ आपको जरूर उठाना है। मेरे प्यारे बच्चों को अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मेरे प्यारे बच्चों इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।